नमस्कार दोस्तों, जीत स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राहुल सांबरिया आज आपको केमिस्ट्री का लेक्चर सेकंड पढ़ाऊंगा। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक बातें पढ़ी थी एसिड के बारे में। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जहाँ तक हमने पढ़ा था बेसिक बातें एसिड का प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। इसके अलावा हमने फॉर्मिक एसिड पढ़ा था। फॉर्मिक एसिड के अलावा ऑक्जेलिक एसिड पढ़ा था। ऑक्जेलिक एसिड के अलावा हमने एसिटिक एसिड पढ़ा था। इसके अलावा हमने साइट्रिक एसिड पढ़ा था। ये चार एसिड हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ लिए थे। इससे आगे हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट आ जाता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। आपसे पूछ ले कि बेंजोइक अम्ल है वो किसके अंदर पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल का है स्रोत क्या होता है। तो आपसे बेंजोइक अम्ल का स्रोत पूछ ले तो भाई घास के पत्ते। आपसे पूछ ले कि घास के पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। फिर उसके बाद पूछ ले कि बेंजोइक अम्ल का उपयोग किस में किया जाता है, इसका कहाँ यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। इसके अलावा खाद्य वस्तुओं को संरक्षित रखने में या दूसरे तरीके से पूछ ले खाद्य वस्तुओं को बैक्टीरिया के प्रभाव से बचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैलिक अम्ल। आपसे पूछ ले कि मैलिक अम्ल का स्रोत क्या है, तो मैलिक अम्ल सेब और चाय में पाया जाता है। आपसे पूछ ले कि मैलिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, चाय और सेब के अंदर। मैलिक अम्ल का यूज पूछ ले तो लिख लो शराब बनाने में। इसके अलावा दवाइयाँ बनाने में, शराब बनाने में, इसके अलावा दवाइयाँ बनाने में। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि यूरिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, इसका स्रोत पूछ ले आपसे, तो यूरिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, पेशाब के अंदर। आपसे पूछ ले कि पेशाब में कौन सा अम्ल होता है, यूरिक अम्ल। इसके अलावा पूछ ले कि प्रोटीन के टूटने से किस अम्ल का निर्माण होता है, तो यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। और इसके अलावा पूछ ले आपसे कि शरीर में गठिया रोग किस अम्ल के एकत्रित होने से होता है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल एकत्रित होने से कौन सा रोग होता है, गठिया रोग होता है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध से बनी सामग्री, दूध से बनी सामग्रियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। आपसे पूछ लिया जाए कि मांसपेशियों में
थकान किस अमल के एकत्रित होने से होती है? जब हम कोई भारी भरकम काम कर लेते हैं तो जिसके कारण हमें थकान होती है, वो किस अमल के कारण होती है? लैक्टिक अमल के कारण, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर कौन सा अमल इकट्ठा हो जाता है? लैक्टिक अमल। उसके बाद क्या करते हैं, हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसमें क्या होता है? पाइरेरिक एसिड होता है, पाइरेरिक अमल होता है, और ये पाइरेरिक अमल इस लैक्टिक अमल को किस में बदल देता है? पाइरेरिक अमल में। और फिर क्या होता है कि थकान दूर हो जाती है। इसके अलावा आपसे पूछे, उसके बाद आ जाता है अमीनो अमल। अमीनो एसिड या अमीनो अमल। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन में कौन सा अमल पाया जाता है, प्रोटीन में कौन सा अमल पाया जाता है, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा अमीनो अमल। और मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अमल पाए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अमल पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अमल पाए जाते हैं, जिसमें 10 तो शरीर स्वयं बनाता है और 10 भोजन से प्राप्त होते हैं। 10 तो हमारा शरीर खुद बनाता है, बाकी बचे 10 जो हम भोजन करते हैं उससे प्राप्त होते हैं। और ये पूछ ले कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा अमल सहायक होता है, तो उसमें फिर आपका आंसर हो जाएगा अमीनो अमल। उसमें आपका आंसर हो जाएगा अमीनो अमल। इसी के साथ ऑर्गेनिक एसिड कंप्लीट होते हैं। अब जो नेक्स्ट आते हैं वो हमारे आ जाते हैं इनऑर्गेनिक। पिछली वाली वीडियो में आपको बताया गया था ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं। इनऑर्गेनिक अकार्बनिक। वे अमल जिनका स्रोत खनिज पदार्थ हो, वे अमल अकार्बनिक अमल कहलाते हैं, या वे अमल जो खनिज से प्राप्त किए जाते हो उन्हें क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इनमें सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है सल्फ्यूरिक अमल। हमारे पास आ जाता है सल्फ्यूरिक अमल, सल्फ्यूरिक एसिड। आपसे पूछ लिया जाए इसका फॉर्मूला H2SO4। सल्फ्यूरिक अमल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। इसके अलावा पूछ ले किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अमल को। इसके अलावा ऑयल ऑफ विट्रियोल, मतलब कशिश का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अमल को। इसके अलावा बैटरी अमल भी किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अमल को कहते हैं, क्योंकि जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, सीसा संचलित बैटरी होती है, उसमें कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ ले कि सीसा संचलित बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का अनुपात क्या होता है, तो इनका अनुपात 68:32 होता है। आपसे पूछ ले कि बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का अनुपात क्या होता है? H2SO4 का 68 और पानी का 32। इसके अलावा पूछ ले आपसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है वह किस विधि से बनाया जाता है? सल्फ्यूरिक अमल बनाने में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि। आपसे पूछ ले कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो
संपर्क विधि प्रयोग की जाती है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि संपर्क विधि में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो लिखो प्लैटिनम। संपर्क विधि में एज ए क्रिस्टल किस धातु का प्रयोग करते हैं, प्लैटिनम का। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड का यूज पूछ ले आपसे, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज पूछ ले कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किस में किया जाता है, तो लिखो पेट्रोल को शुद्ध करने में, पेट्रोल को शुद्ध करने में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का, टू प्यूरिफाइंग पेट्रोलियम। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसके अलावा रंग तथा पेंट बनाने में, रंग तथा पेंट बनाने में, इसके अलावा कपड़ा उद्योग में, किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ ले कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, मोलिकुलर वेट सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, तो 98। सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार कितना होता है, 98। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है नाइट्रिक अम्ल। अगला जो आ जाता है वो आ जाता है नाइट्रिक अम्ल। अगला आ जाता है नाइट्रिक अम्ल। ये किस में पाया जाता है, इसका स्रोत, तो फिटकरी और सोरा में, फिटकरी और सोरा में। सोरा एक पीले रंग का पदार्थ होता है जिसका प्रयोग नकली आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका यूज पूछ ले आपसे कि नाइट्रिक अम्ल का यूज किस में किया जाता है, तो लिखो सोने तथा चांदी के, सोने तथा चांदी के शुद्धिकरण में, सोने तथा चांदी के शुद्धिकरण में, सोने तथा चांदी को शुद्ध करने में किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कांच पर लिखने के लिए, कांच पर लिखने के लिए, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला पूछ लिया जाए आपसे, HNO3। इसके अलावा एक्वा रेजिया अम्ल राज बनाने में, अम्ल राज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद जो अगला आ जाता है वो आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता, तो HCl। इसके अलावा आपसे पूछे कि पाचक अम्ल, पाचक अम्ल भी किसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। इसके अलावा ये पूछ ले कि आमाशय के अंदर, स्टोमक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, उसके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। इसका यूज क्या होता है,
तो इसका यूज आएगा पेट के अंदर जीवाणुओं को समाप्त कौन सा अमल करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अमल। मान लो हम खाना खा रहे थे, खाना खाते समय कोई ऐसे कीटाणु वगैरह खाएंगे जिसको हमारे शरीर को नुकसान हो, उनको न्यूट्रल करता है, उनको प्रभावहीन कौन सा अमल करता है? हाइड्रोक्लोरिक अमल करता है। इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया अमलराज। आपसे पूछ लिया जाए कि अमलराज क्या होता है, तो अमलराज HCl रेशो HNO3, मतलब अमलराज जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। आपसे इनका अनुपात पूछ लिया जाए कि एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, तो 3:1, 3:1। एक्वा रेजिया का पूछ ले तो आपसे लिख लो रॉयल वाटर। रॉयल वाटर के नाम से किसे जाना जाता है? रॉयल वाटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो एक्वा रेजिया को। और इसका यूज पूछ ले तो सोने तथा चांदी को, सोने तथा चांदी को घोलने के लिए, सोने तथा चांदी को घोलने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सोना किस में घुलता है या सोना किस में घुलनशील है, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया अमलराज के अंदर। इसके बाद लास्ट एसिड बच जाता है, वो आता है कार्बोनियल अम्ल। कार्बोनियल अम्ल आपसे पूछा जाएगा कि सोडा पदार्थों में, सोडा पेय पदार्थों में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इनके अंदर कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनियल अम्ल होता है। सोडा पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनियल अम्ल होता है। और इसका एक क्वेश्चन और पुटअप करता है आपसे कि सोडा पेय पदार्थों में झाग किस अम्ल के कारण आते हैं? कार्बोनियल अम्ल के कारण। और सोडा पेय पदार्थों का खट्टा स्वाद, खट्टा स्वाद भी किसके कारण होता है? कार्बोनियल अम्ल के कारण। तो कार्बोनियल अम्ल का पूछ ले, सोडा पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनियल अम्ल। सोडा पेय पदार्थों में झाग किस अम्ल के कारण आते हैं? कार्बोनियल अम्ल के कारण। और सोडा पेय पदार्थों का जो खट्टा स्वाद होता है वो भी किसके कारण होता है? कार्बोनियल अम्ल के कारण। तो इसी के साथ अम्ल का कॉन्सेप्ट आपका पूरा होता है।